नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 7th क्लास के इंग्लिश का 15वां लेसन, चैप्टर का नाम है द गर्ल विथ क्रचेज अर्थात वैसाखी वाली लड़की का भावार्थ लेकर आया हूँ। बहुत ही मार्मिक कहानी है, ये शिक्षाप्रद है। तो पहले वार्मर जानते हैं, फिर हम लोग विस्तार से इस कहानी को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। डू यू नो एनी पर्सन हु इज़ डिफ, डम्ब, ब्लाइंड और लेम? क्या आप वैसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो बहरा, गूंगा, अंधा या लंगड़ा है? इज इट प्रॉपर टू थिंक दैट सच पर्सन्स आर वर्थलेस और वर्डन ऑन द सोसाइटी? क्या यह सोचना ठीक है कि वैसा व्यक्ति बेकार या समाज पर बोझ होता है? कैन यू नेम सम फेमस पर्सन्स हु आर फिजिकली चैलेंज्ड? क्या आप ऐसे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम बता सकते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग है, अपंग है? अब हम लोग टेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग, सोमवार के सुबह का समय था। आई वॉज बिजी इन माई ऑफिस प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन। मैं विद्यालय से बाहर के बच्चों का एक रिपोर्ट बनाने में व्यस्त था। द क्लासेस वेयर रनिंग प्रॉपरली, कक्षाएं ठीक ढंग से चल रही थी। मे आई कम इन सर? अ सिल्की वॉइस केम इनटू माई ईयर्स। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ महाशय? एक कोमल आवाज़ मेरे कानों में आई। आई रेज माई हेड एंड सॉ अ गर्ल विथ क्रचेज स्टैंडिंग एट द डोर। मैंने अपना सिर उठाया और देखा कि एक लड़की, वैसाखी वाली एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। एन एल्डरली लेडी क्लैड इन अ साड़ी वाज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड हर। और एक उम्रदराज महिला जो साड़ी पहनी हुई थी उसके ठीक पीछे खड़ी थी। प्लीज़ कम इन, आई सेड। मैंने कहा कृपया अंदर आ जाइए। दे केम इन, वे लोग अंदर आ गए। आई ऑफर्ड द लेडी अ चेयर टू सीट ऑन। मैंने उस महिला को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। आई ऑल्सो आस्क्ड द गर्ल टू सीट बट सी पोलाइटली रिफ्यूज्ड। मैंने उस लड़की को भी बैठने के लिए कहा, लेकिन उसने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। थैंक यू सर, बट आई वुड बेटर कीप स्टैंडिंग। धन्यवाद महाशय, लेकिन मैं खड़ी ही ठीक हूँ। What कैन आई डू फॉर यू? आई आस्क्ड द लेडी। मैंने उस महिला से पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ या मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मास्टर साहिब, शी इज़ माई डॉटर। मास्टर साहब, वह मेरी पुत्री है। शी वांट्स टू गेट एडमिशन इन योर स्कूल, शी सेड। उसने बोली कि वह आपके विद्यालय में नामांकन कराना चाहती है। नाउ आई लुक्ड एट द गर्ल अगेन। अब मैंने दोबारा उस लड़की को देखा। शी वॉज अबाउट 10 years old एंड हैड एन इनोसेंट लवली फेस। वह लगभग 10 वर्ष की थी और उसका चेहरा खूबसूरत और मासूम था। शी वॉज स्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ द क्रचेज अंडर हर आर्मपिट। वह अपने कांख के नीचे की बैसाखी के सहारे खड़ी थी।
हर राइट लेग वॉज थिन एंड शॉर्ट। उसका दायां पैर पतला और छोटा था। व्हाट इज़ योर नेम बेटा? आई आस्क्ड हर। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सर माई नेम इज़ सबरा, सबरा तरन्नुम। श्रीमान मेरा नाम शबरा तरन्नुम है। मे आई गेट एडमिशन इन द स्कूल सर? सी आस्क्ड मी। उसने मुझसे पूछा, श्रीमान क्या मैं आपके विद्यालय में एडमिशन ले सकती हूँ, नामांकन करा सकती हूँ? Before I could reply, her mother interrupted. Tarannum is a very unfortunate girl. मेरे जवाब देने से पहले उसकी माँ ने टोका, या इंटरप्ट मीन्स होता है बाधित किया, बीच में बाधित किया, यह कहते हुए कि तरन्नुम एक दुर्भाग्यशाली लड़की है। शी सफर्ड फ्रॉम पोलियो व्हेन शी वाज ओनली 3 years old। वह जब केवल 3 साल की थी तो पोलियो से ग्रसित हो गई। वी वेंट टू मेनी डॉक्टर्स बट इन वेन। हम लोग अनेक डॉक्टरों के पास गए लेकिन बेकार रहा, अर्थात उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। शी इज़ अनेबल टू यूज़ हर राइट लेग। वह अपना दायां पैर उपयोग करने में अक्षम है। शी इज़ अ हैंडीकैप्ड। वह एक विकलांग है। अ बर्डन ऑन द फैमिली। और परिवार पर एक बोझ है। नाउ शी इंसिस्ट ऑन गोइंग टू स्कूल। अब वह विद्यालय जाने के लिए जिद करती है। इज़ इट पॉसिबल सर? क्या यह संभव है महाशय? हाउ कैन शी कीप पेस विथ अदर्स इन द क्लास? वह वर्ग कक्ष में दूसरों के साथ कैसे काम कर सकती है या कदम से कदम मिलाकर कैसे चल सकती है? आफ्टर ऑल शी इज़ नॉट लाइक अदर गर्ल्स। आखिर वह दूसरे लड़की के समान नहीं है। प्लीज डोंट से सो। कृपया वैसा न कहें। शी इज़ नाइदर अनफॉर्चुनेट नॉर हैंडीकैप्ड। वह न तो बदनसीब है और ना ही अपंग है या दिव्यांग है। शी इज़ अ चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। वह एक विशेष आवश्यकता वाली बच्ची है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपुल लाइक हर आई सेड। मैंने कहा यहाँ हजारों लोग उसके जैसा है। यू मीन यू कैन एडमिट हर इन द स्कूल? शी वॉज स्टिल नॉट श्योर। आपके कहने का अर्थ है कि वह इस विद्यालय में नामांकन ले सकती है? उसे अभी भी विश्वास नहीं था या वह अभी भी आश्वस्त नहीं थी। ऑफ कोर्स, हाँ अवश्य। एंड वी शैल प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज फॉर हर आई सेड इन अ फर्म वॉइस। और हम लोग उसे विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करेंगे, मैंने उसे दृढ़ आवाज़ में कहा। आई सॉ द गर्ल साई इन रिलीफ। मैंने लड़की को राहत की सांस लेते हुए देखा। आई कॉल्ड मंजू मैडम एंड आस्क्ड हर टू इंटरव्यू द गर्ल टू डिसाइड अबाउट द क्लास। मैंने मंजू मैडम को बुलवाया और उनसे कहा कि इसका साक्षात्कार ले, इस लड़की का साक्षात्कार ले ताकि उसके क्लास का निर्धारण हो सके। आफ्टर हाफ एन आवर शी केम बैक विथ द गर्ल। आधे घंटे के बाद वह लड़की के साथ लौटी। सर तरन्नुम इज एन आउटस्टैंडिंग गर्ल। श्रीमान तरन्नुम एक बेहतरीन या होनहार लड़की है।
शी कैन इजिली बी एडमिटेड इन क्लास 6, मंजू मैडम सेड। मंजू मैडम ने कही कि उसे आसानी से वर्ग 6 में नामांकित किया जा सकता है। तरन्नुम प्रूव्ड हरसेल्फ एन आइडियल स्टूडेंट। तरन्नुम ने अपने आप को एक आदर्श विद्यार्थी साबित कर दिया। शी बिकेम वेरी पॉपुलर इन द स्कूल इन नो टाइम। बहुत कम समय में ही वह अपने विद्यालय में काफ़ी लोकप्रिय हो गई। शी वॉज अ गुड सिंगर एंड पेंटर एज वेल। वह एक अच्छी गायिका के साथ साथ अच्छी चित्रकार भी थी। हाउएवर शी सीम्ड टू pity herself when she saw other students playing कबड्डी और कित-कित ड्यूरिंग लंच आवर। फिर भी वह खुद पर दया करती थी या वह खुद उदास हो जाती थी जब लंच आवर में अर्थात मध्याह्न के समय अन्य विद्यार्थियों को कबड्डी या कित-कित खेलते हुए देखती थी। ऑन सच occasions I used to narrate to her the success stories of Helen Keller, Louis Braille, Milton, Homer, Stephen Hawking, सूरदास, रविंदर जैन एंड सुधा चंद्रन। वैसे अवसरों पर मैं उसे हेलेन केलर, लुइस ब्रेल, मिल्टन, होमर, स्टेफन हॉकिंग, सूरदास, रविंद्र जैन और सुधा चंद्रन इत्यादि लोगों के सफलता की कहानियाँ सुनाया करता था। इट गैव हर इंस्पायरेशन। इसने उसे प्रेरणा दिया। एंड रेज ऑफ होप पिप्ड थ्रू हर आइज। और उनकी आंखों में आशा की किरणें झलकने लगी। टाइम रोल्ड ऑन। समय बीतता गया। आई रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब। मैं अपने सेवा से अवकाश ले लिया। वन डे अ 3-wheeler डैश्ड मी। एक दिन एक 3 पहिए वाहन ने मुझे ठोकर मार दिया। आई फेल डाउन एंड बिकेम अनकॉन्शस। मैं नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। व्हेन आई ओपेंड माई आइज आई फाउंड माई सेल्फ इन अ हॉस्पिटल। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। माई लेग वाज बैंडेज्ड। मेरे पैर में पट्टी बंधे हुए थे। अ डॉक्टर केम टू मी। एक डॉक्टर मेरे पास आया। हर फेस लुक्ड फैमिलियर। उसका चेहरा जाना पहचाना लगता था। वेयर एम आई मैडम। मैडम मैं कहाँ हूँ। वाट हैज़ हैपन टू मी। मुझे क्या हुआ है। आई आस्क्ड एंक्ससली। मैंने चिंतित स्वर में पूछा। यू आर इन द हॉस्पिटल। आप अस्पताल में हैं। यू हैड मेट विथ एन एक्सीडेंट बट नाउ यू आर आउट ऑफ डेंजर। आप एक दुर्घटना के शिकार हो गए थे लेकिन अब आप खतरे से बाहर हैं। राज सर प्लीज डोंट कॉल मी मैडम। राज महाशय कृपया मुझे मैडम ना कहें। What? How did you know my name? I inquired. क्या आप मेरा नाम कैसे जानती है। मैंने पूछा। ओह सर यू डिडंट रिकॉग्नाइज मी। ओह श्रीमान आपने मुझको नहीं पहचाना। आई एम सबरा तरन्नुम योर एक्स स्टूडेंट सी सेड। वह बोली मैं सबरा हूँ। सबरा तरन्नुम आपकी पूर्व छात्रा। यू मीन द गर्ल विथ क्रचेस। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वैसाखी वाली लड़की। यस सर। हाँ महाशय। योर इंस्पायरेशन वर्कड। आपका प्रेरणा काम कर गया। नाउ आई एम अ डॉक्टर। अब मैं एक डॉक्टर हूँ।
आई ज्वाइंट दिस हॉस्पिटल ओनली लास्ट वीक। मैंने पिछले सप्ताह इस अस्पताल में योगदान किया है। एंड सर आई एम यूजिंग जयपुर लिम्स एंड नाउ आई एम नॉट द गर्ल विथ क्रचेज नाउ। और सर मैं कृत्रिम अंगों का इस्तेमाल कर रही हूँ और अब मैं वैसाखी वाली लड़की नहीं हूँ। हर स्माइल वाज सो सूथिंग। उसकी मुस्कान सुकून दे रही थी। और इस प्रकार से इस चैप्टर का भाव पूरा होता है। अब एक बार ऊपर से हम लोग इसके शब्दार्थ को देखते हैं। आप लोग इन्हें कॉपी में नोट कर लेंगे। क्रचेज मीन्स वैसाखी, डिफ मीन्स बहरा, डम्ब मीन्स गूंगा, ब्लाइंड मीन्स अंधा, लेम मीन्स लंगड़ा, प्रॉपर मीन्स ठीक, सच मीन्स वैसा, वर्थलेस मीन्स बेकार अयोग्य, बर्डन मीन्स बोझ भार, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से, चैलेंज मीन्स अपंग विकलांग या दिव्यांग, बिजी मीन्स व्यस्त, प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार कर रहा था, रिपोर्ट मीन्स सूचना, प्रॉपरली मीन्स ठीक ढंग से, रनिंग मीन्स चल रहा था, सिल्की वॉइस मीन्स कोमल आवाज, रेज्ड मीन्स उठाया, क्रचेज स्टैंडिंग मीन्स खड़ा होना, इल्डरली मीन्स उम्र दराज बुजुर्ग, क्लाइड मीन्स लिपटा हुआ, बिहाइंड मीन्स पीछे, ऑफर्ड मीन्स प्रस्ताव दिया, पोलाइटली मीन्स विनम्रता पूर्वक, रिफ्यूज मीन्स अस्वीकार कर दिया इनकार कर दिया, बेटर मीन्स ठीक, लेडी मीन्स महिला औरत, एडमिशन मीन्स नामांकन, गेट एडमिशन मीन्स नामांकन कराना, लुक्ड मीन्स देखा, अगेन मीन्स पुनः, इनोसेंट मीन्स निर्दोष मासूम, लवली मीन्स प्यारा खूबसूरत, फेस मीन्स चेहरा, अंडर मीन्स नीचे, आर्मपिट मीन्स कांख, राइट मीन्स दायां, शॉर्ट मीन्स छोटा, मे मीन्स सकना, बिफोर मीन्स पहले, रिप्लाई मीन्स जवाब देना, इंटरप्टेड मीन्स बाधित किया दखलंदाज किया, अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्यशाली या बदकिस्मत या बदनसीब, सफर्ड मीन्स ग्रसित या पीड़ित, इन वेन मीन्स बेकार व्यर्थ में, अनेबल मीन्स अक्षम, हैंडीकैप्ड मीन्स विकलांग दिव्यांग, बर्डन मीन्स बोझ भार, इंसिस्ट मीन्स जिद करना, पॉसिबल मीन्स संभव, कीप पेस मीन्स साथ चलना कदम से कदम मिलाना, आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार, लाइक मीन्स समान, नाइदर मीन्स नहीं, नॉर मीन्स नाइदर मीन्स न तो
नॉर मीन्स नहीं, स्पेशल मीन्स विशेष, नीड्स मीन्स आवश्यकता, श्योर मीन्स आश्वस्त, ऑफ कोर्स मीन्स हाँ बिल्कुल, प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना, फैसिलिटीज मीन्स सुविधाएं, फर्म मीन्स दृढ़, वॉइस मीन्स आवाज, साई मीन्स आ भरना, रिलीफ मीन्स आराम, इंटरव्यू मीन्स साक्षात्कार, मौखिक पूछताछ, डिसाइड मीन्स निर्णय करना, आउटस्टैंडिंग मीन्स बेहतरीन, होनहार, इजली आराम से, आसानी से, एडमिटेड नामांकन किया, प्रूव्ड साबित किया, हरसेल्फ स्वयं को, आइडियल मीन्स आदर्श, पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय, सिंगर मीन्स गायिका गायक, पेंटर मीन्स चित्रकार, सिम्ड मीन्स प्रतीत होता था, पीटी मीन्स दया, ड्यूरिंग दरमियान, लंच आवर नाश्ता के समय, ओकेजन्स मीन्स अवसर, नरेट मीन्स बताना वर्णन करना, सक्सेस मीन्स सफल, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा, रेज मीन्स किरण, होप मीन्स आशा, पिप्ड मीन्स झलकना झांकना, थ्रो मीन्स जरिए माध्यम से, रोल्ड ऑन मीन्स बीत गया, रिटायर्ड मीन्स निवृत्त होना, डैश मीन्स ठोकर मारा, फेल डाउन मीन्स नीचे गिरा, अनकॉन्शस मीन्स बेहोश मूर्छित, हॉस्पिटल मीन्स चिकित्सालय या अस्पताल, बैंडेज मीन्स पट्टी बांधा गया, फैमिलियर मीन्स परिचित या जाना पहचाना, हैपेंड मीन्स हुआ, एंग्ससली मीन्स चिंतित स्वर में, एक्सीडेंट्स मीन्स दुर्घटना, मेट विथ एन एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना के शिकार हुए, आउट ऑफ डेंजर मीन्स खतरे से बाहर, इंक्वायर्ड मीन्स पूछा, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, एक्स स्टूडेंट मीन्स पूर्व छात्रा या पूर्व छात्र, ज्वाइंड मीन्स जुड़ा योगदान किया, जयपुर लिम्स मीन्स कृत्रिम अंग, सुथिंग मीन्स शांत करने वाला, सकून पहुंचाने वाला। और इस प्रकार से इस चैप्टर में आए हुए सारे कठिन शब्दों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं आगे इसके प्रश्न की ओर। लेट अस कंप्रीहेंड, हम लोग समझते हैं। थिंक एंड टेल, सोचिए और कहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन शोरली, निम्नलिखित प्रश्नों का मौखिक जवाब दे। हु इज आई इन द स्टोरी, इस कहानी में आई कौन है। हु वाज द एल्डरली लेडी, तो इस कहानी में आई वो टीचर हैं। हु वाज द एल्डरली लेडी, वो उम्रदराज महिला कौन थी, तो तरन्नुम की माँ थी। वाई हैड द गर्ल केम टू स्कूल, लड़की विद्यालय क्यों आई थी, तो नाम एडमिशन कराने के लिए। विच क्लास वाज द गर्ल एडमिटेड इन, लड़की का एडमिशन किस क्लास में हुआ था। हु वाज द डॉक्टर, डॉक्टर कौन थे। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आपके सामने है, आप इन्हें
आराम से लिख ले वीडियो पॉज करके। ये चारों पांचों प्रश्न का जवाब है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न हमारा कहता है थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। आंसर इन अ वर्ड सेंटेंस, एक शब्द में या एक वाक्य में जवाब दीजिए। व्हाट इज द टीचर डूइंग इन हिज ऑफिस, शिक्षक अपने कार्यालय में। व्हाट वाज द टीचर डूइंग इन हिज ऑफिस, शिक्षक अपने कार्यालय में क्या कर रहे थे। विच लेग ऑफ द गर्ल हुआ, तो शिक्षक विद्यालय से बाहर के विद्यार्थियों का एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। विच लेग ऑफ द गर्ल वाज अफेक्टेड बाय पोलियो, लड़की का कौन सा पैर पोलियो से ग्रसित था। व्हाट डिड द गर्ल डू व्हेन अदर स्टूडेंट्स प्लेड, जब दूसरे विद्यार्थी खेलते थे तो वह लड़की क्या करती थी। व्हाट डिड द गर्ल बिकेम एट लास्ट, अंत में वो लड़की क्या बनी, तो डॉक्टर बनी। वाई डिड द गर्ल से प्लीज डोंट कॉल मी मैडम, उस लड़की ने क्यों कहा कृपया मुझे मैडम न कहें, तो वह चूंकि उसकी विद्यार्थी थी। तो चलिए इन पांचों प्रश्नों का जवाब हम लोग फिर देखते हैं। हमारे सामने है B.2.1 का, आप इन्हें नोट कर ले। बिल्कुल सरल लैंग्वेज में है, उसी प्रकार से ये चौथे प्रश्न का जवाब है और यह आपके प्रश्न पांचवें प्रश्न का जवाब है। कॉपी में नोट कर ले। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला प्रश्न कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दीजिए। प्रश्न समझते हैं। वाई डिड द टीचर कॉल द गर्ल अ चाइल्ड विथ ए स्पेशल नीड, शिक्षक उस लड़की को विशेष आवश्यकता वाली बच्ची क्यों कहता है। दूसरा प्रश्न है वाई डिड द मदर कॉल द गर्ल अ बर्डन, माँ उस लड़की को बोझ क्यों कहती है। वाज शी रियली अ बर्डन ऑन द फैमिली, क्या वह वास्तव में परिवार पर एक बोझ थी। तीसरा प्रश्न है हाउ डिड द टीचर इनकरेज द गर्ल, शिक्षक ने उस लड़की का उत्साह कैसे बढ़ाया, लड़की को कैसे उत्साहित किया। अगला प्रश्न है हाउ डिड तरन्नुम प्रूव दैट शी वाज नॉट इन्फीरियर टू अदर चिल्ड्रेन, तरन्नुम ने कैसे साबित कर दिया कि वह दूसरे विद्यार्थी से कमजोर या खराब नहीं है। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब बहुत ही सहज सरल लैंग्वेज में दिया गया है, बिल्कुल आसान है। ये पहले प्रश्न का जवाब रहा, उसी प्रकार से ये दूसरे प्रश्न का जवाब है। इन्हें भी नोट कर ले वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के। उसी प्रकार से ये तीसरे प्रश्न का जवाब है और ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं तो ये रहा हमारे चौथे प्रश्न का जवाब, नोट कर ले। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। वर्ड स्टडी, शब्द अध्ययन, कहता है गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आप पाठ को फिर से देखिए और अनुमान करिए कि नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ क्या होगा। तो क्रचेज मीन्स बैसाखी होता है, क्लैड मीन्स लिपटा हुआ पहना हुआ, रिफ्यूज मीन्स इनकार कर दिया, अनफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्यशाली या बदकिस्मत या बदनसीब, आउटस्टैंडिंग मीन्स होनहार या बेहतरीन। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न कहता है राइट द वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन बिलो,
नीचे दिए गए शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए, उल्टा शब्द लिखना है। एक्सेप्टेड का हो जाएगा, पहले तो कोशिश खुद से करिए, और यदि आ गया तो बहुत अच्छा, मिला लीजिए, नहीं आया तो आप यहाँ से लिख लीजिए। एक्सेप्टेड का होगा रिजेक्टेड, फॉर्चुनेट का अनफॉर्चुनेट, एबिलिटी का डिसएबिलिटी, फेल्यूर का सक्सेस, फॉरगेट का रिमेंबर। अब हम लोग आगे चलते हैं ग्रामर की ओर। व्याकरण, कंजंक्शन कहता है कंजंक्शन को कहते हैं जोड़ने वाला, रिलेट करने वाला या संबंध सूचक इसको कहते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज केयरफुली। आप निम्नलिखित वाक्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। आई रेज्ड माई हेड, मैंने अपना सिर उठाया, एंड और सॉ अ गर्ल विथ क्रचेज, और क्रचेज स्टैंडिंग एट द डोर, और दरवाजे पर वैसाखी वाली एक लड़की को देखा। यहाँ पर एंड। आई ऑल्सो आस्क्ड द गर्ल टू सीट बट सी पोलाइटली रिफ्यूज, मैंने उस लड़की को भी बैठने के लिए कहा, किंतु लेकिन परंतु उसने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। तो ऊपर हम देखते हैं एंड, और नीचे देखते हैं बट। आगे देखते हैं इन सेंटेंस अ एंड कंबाइंस आई रेज माई हेड विथ बी सॉ अ गर्ल। ऊपर के वाक्य में ए में हम देखते हैं कि एंड जो है वह जोड़ता है आई रेज माई हेड, मैंने अपना सिर उठाया, को सॉ अ गर्ल के साथ, मैंने अपना सर उठाया को एक लड़की को देखा के साथ जोड़ता है। एंड जोड़ रहा है, यहाँ देखिए एक बार फिर से, एंड जो है आई रेज माई हेड को जोड़ता है सॉ अ गर्ल विथ क्रचेज स्टैंडिंग एट द डोर। इस वाक्य को इस वाक्य के साथ जोड़ रहा है। उसी प्रकार से आगे कहता है सिमिलरली, उसी प्रकार से इन सेंटेंस बी में बट कंबाइंस, बट जो है वह जोड़ता है आई ऑल्सो आस्क्ड द गर्ल टू सीट, मैंने उस लड़की को भी बैठने के लिए कहा, विथ सी पोलाइटली रिफ्यूज, उसने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया के साथ। लिंकिंग वर्ड्स लाइक एंड बट, ये जो शब्द है लिंकिंग वर्ड अर्थात जोड़ने वाला, वो एंड और बट है इत्यादि, इनको आर कॉल्ड कंजक्शंस, इनको कंजक्शंस कहा जाता है। ठीक है, संबंध बताने वाला। अ कंजक्शन इज अ वर्ड और अ फ्रेज विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स और टू फ्रेजेस और टू क्लॉजेस और टू सेंटेंसेस। कहता है संबंधवाचक शब्द एक ऐसा शब्द है जो एक शब्द को या शब्द समूह को आपस में जोड़ता है, जिसमें दो शब्द हो सकते हैं या दो शब्द समूह हो सकते हैं या दो उपवाक्य हो सकते हैं या जिसको आश्रित वाक्य कहते हैं, या दो स्वतंत्र वाक्य भी हो सकते हैं। मतलब किसी को भी ये जोड़ता है कंजक्शन। ठीक है, तो परिभाषा के रूप में एक बार हम ऐसे समझ सकते हैं, कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो शब्दों को, शब्द समूहों को, उपवाक्यों को या वाक्यों को आपस में जोड़ता है। एग्जाम्पल्स, उदाहरण को हम लोग समझते हैं। एंड कंजक्शन है, आइदर और, दो में से कोई एक, या, बट मीन्स लेकिन, आल्सो मीन्स भी, नाइदर नॉर मीन्स ना तो ये ना तो वो, ओनली मीन्स केवल, अकेला, आफ्टर मीन्स बाद में, बिकॉज मीन्स क्योंकि, इफ मीन्स अगर, सो दैट, इस प्रकार से, दैट की, सो दैट मीन्स ताकि होता है, एज मीन्स जैसे, वेन कब, वाइल जब की, टिल मीन्स तक, येट मीन्स अभी भी, अदरवाइज अन्यथा, वरना, एज वेल एज साथ ही, ईटीसी,
ये सारे जो शब्द हैं वो सब कंजक्शंस हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन कंजक्शंस गिवन बिलो। दिए गए कंजक्शंस की मदद से नीचे को भरिए। तो पहले खुद से कोशिश करिए। मैंने मदद के लिए यहाँ लिख दिया है आई एम इल, मैं बीमार हूँ। सो आई कैन नॉट गो टू स्कूल, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सकता। सो भरा गया। वी प्लेड वेल येट वी कुडंट विन द मैच। हम लोगों ने अच्छा खेला फिर भी मैच नहीं जीत सके। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। कठिन परिश्रम करिए अन्यथा असफल हो जाए। शी कैन नॉट प्ले बिकॉज शी इज इंजर्ड। वह खेल नहीं सकती है क्योंकि वह घायल है। सोनू एज वेल एज मीना इज प्लेइंग। सोनू के साथ साथ मीना खेल रही है। अब कहता है कंपोजिशन, रचना करिए, बनावट करें। सपोज यू आर तरन्नुम। मान लीजिए कि आप तरन्नुम हैं। कंप्लीट द एप्लीकेशन दैट तरन्नुम हैड रिटन टू द सिविल सर्जन ऑफ हर डिस्ट्रिक्ट टू इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज पर्सन। आप इस आवेदन को, अर्जी पत्र को भरिए जिसे तरन्नुम ने लिखा है सिविल सर्जन के पास जिला में, जिसका उद्देश्य है, विषय है कि शारीरिक रूप से विकलांग होने का प्रमाण पत्र प्रदान करना है। सर्टिफिकेट इशू करना है सिविल सर्जन को जिला में जो बैठते हैं। तो उसके लिए आगे एक प्रारूप दिया हुआ है। यू मे स्टार्ट लाइक दिस, इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। टू द सिविल सर्जन सुपौल, या हम लोग सीतामढ़ी में हैं तो सीतामढ़ी लिख देंगे। इशूइंग अ सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज पर्सन, मतलब शारीरिक रूप से विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में। सर, अब किताब में देखिएगा ये सब जो डॉट डॉट है वो खाली जगह है, तो मैंने भर दिया है। आप खुद से भर सकते हैं तो भरिए, नहीं तो आप यहाँ से जैसे भरा हुआ वैसे भर के एक एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम पोलियो। निवेदन पूर्वक यह कहना है कि मैं पोलियो से ग्रसित हूँ। माई राइट लेग इज थिन एंड शॉर्ट। मेरा दायां पैर पतला और छोटा है। एंड नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। आई एम अ हैंडीकैप्ड। मैं एक दिव्यांग हूँ या विकलांग हूँ या अपंग हूँ। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू इशू मी अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट आई एम अ फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन। इसलिए आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति का प्रमाण पत्र जारी करें। आई शैल रिमेन ग्रेटफुल। मैं आपका आभारी रहूँगी। योर फेथफुली, आपका विश्वासी तरन्नुम। और इस प्रकार से हम लोगों ने एक कंपोजिशन किया एप्लीकेशन का। अब हम लोग आगे चलते हैं। ट्रांसलेशन कहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करें, ट्रांसलेट करें। मैं स्कूल जा रहा हूँ इसलिए नहीं खेलूँगा। आई एम गोइंग टू स्कूल सो आई शैल नॉट प्ले। हम लोग अच्छा खेले तो भी नहीं जीते। वी प्लेड वेल येट वी कुड नॉट विन द मैच। मैच नहीं जीते। द मैच लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो सही होगा, लेकिन द मैच लिख देते हैं तो अर्थ इसका एकदम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ आओ वरना मैं तुम्हें पीटूंगा। कम हियर अदरवाइज आई शैल बीट यू। आगे देखते हैं। मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ। आई कैनॉट कम बिकॉज आई एम इल। तुम और वह मेरे दोस्त हैं। यू एंड ही आर माई फ्रेंड्स। अगला देखते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू योर मदर टंग। निम्नलिखित वाक्यों को अपनी मातृभाषा में
ट्रांसलेट करें, अनुवादित करें। आई एम रीडिंग सो आई शैल नॉट गो टू मार्केट। इसका हिंदी अनुवाद होगा, मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं बाजार नहीं जाऊँगा। लिख लीजिए हिंदी में, वी ट्राइड येट वी फेल्ड। हम लोगों ने कोशिश किया फिर भी हम लोग असफल रहे, असफल हो गए। स्टॉप शाउटिंग अदरवाइज द टीचर विल पनिश यू। चिल्लाना बंद करो अन्यथा शिक्षक आपको सजा देंगे, दंड देंगे। आई शैल हेल्प यू बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। मैं आपकी मदद करूंगा क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। ही एज वेल एज सी इज हैप्पी। वह खुश है या वे खुश हैं या वे दोनों, पुरुष और स्त्री दोनों ही खुश हैं। अब कहता है लैंग्वेज गेम, भाषा का खेल। लैडर गेम, सीढ़ी का खेल। तो जैसे हम लोग सांप का सीढ़ी वाला खेल खेलते हैं वैसे ही यहाँ पर है, बहुत मज़ेदार। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। वर्ग को 2 समूह में बांटिए। आस्क अ स्टूडेंट टू से अ वर्ड। एक विद्यार्थी को एक शब्द कहने के लिए कहिए। द वर्ड इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। उस शब्द को श्याम पट पर लिखा जाता है। द स्टूडेंट ऑफ द अपोजिट ग्रुप हैज़ टू मेक अ न्यू वर्ड बिगनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड सजेस्टेड बाय द प्रीवियस स्टूडेंट्स। पहले के विद्यार्थी के द्वारा जो शब्द लिखा जाता है उस शब्द का जो अंतिम अक्षर होता है उसके अंतिम अक्षर से जो अपोजिट टीम का खिलाड़ी है उसे एक नया शब्द लिखेगा। द गेम कंटिन्यूज। और यह खेल जारी रहता है। इट इज़ अ नेवर एंडिंग गेम। यह कभी नहीं ख़त्म होने वाला खेल है। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है और उसी प्रकार से आपको अपने वर्ग कक्ष में खेलना है। जैसे हमने वर्ग में 2 ग्रुप बनाया, ए और बी। अब ए ग्रुप का एक लड़का एंट लिख देता है। मान लीजिए ये हमारा बोर्ड है, उसने एक शब्द लिखा एंट। अब उसके लिखने के बाद दूसरे ग्रुप का जो विद्यार्थी वो आता है और पहले वाले का जो लिखा हुआ शब्द है एंट, उसका जो अंतिम अक्षर है जैसे टी, तो टी पर आधारित एक शब्द बनाएगा। तो दूसरे वाले ग्रुप का लड़का आकर के लिख दिया टैप। अब वो चला जाता है। अब फिर पहले वाले ग्रुप का लड़का क्या करता है, इसका अंतिम अक्षर पी है तो पी से उसने एक शब्द लिख दिया पेन। अब वह चला गया। अब अगले ग्रुप का जो बच्चा आएगा एन पर आधारित एक शब्द लिखेगा तो उसने लिखा नोज। फिर अगला ग्रुप उसके अंतिम अक्षर से एक शब्द लिखा एग। और उसी प्रकार से यह क्रम जो है आगे चलता रहेगा, कंटिन्यू चलेगा। और इस प्रकार से इस चैप्टर का अर्थ प्रश्न के साथ यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको यह चैप्टर बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 8वां 9वां 10वां 11 12 तक का जो है मटेरियल आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो मिलता हूँ आपके साथ अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।